देश में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यही वजह है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री और विधायक हैं वो अपने पदों से त्याग पत्र दे रहे हैं। और इसी की वजह से ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से आप कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दिया और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर ली है। बता दें ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी उन पर भी निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां कर्नाटका में उन्हीं की सरकार है, अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी द्वारा बनाई गई नीतियों पर उन्होंने तंज कसा है। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिए जाने और सीपीएस का मामला लगातार प्रदेश में सुर्खियों में बना हुआ है, चर्चाओं में बना हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो सीपीएस जिन्हें तुरंत प्रभाव से जिन्हें सीपीएस के पद से हटा दिया गया है, अब इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही यहाँ पर उपचुनाव जो है वो दोबारा होने चाहिए। क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, सुनिए। विधायकों को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनने का अवसर दिया, वो कानून के खिलाफ था। पहले दिन से कांग्रेस को पता था, लेकिन उसके बावजूद कर्जे में डूबी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, उन्होंने और कर्जा चढ़ाने का काम किया, क्योंकि सुविधाएं देने का काम जो सबको किया है उससे केवल हिमाचल प्रदेश में कर्जा ही बढ़ा है। करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च किए गए। अब ये करोड़ों रुपए इनको सरकारी खजाने में जमा कराने चाहिए और सभी विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। ये उचित नहीं है, क्योंकि जनता के साथ खिलवाड़ किया है। जो सुख सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको उन्होंने लाभ उठाया है। पैसा भी वापस करें और चुनाव भी वापस लड़े। सरकार का निर्णय है और इस निर्णय का जहां तक एक और शहरीकरण की बात भी करें, निगमकरण की बात भी करें, तो उससे लाभ ही मिलेगा। और मुझे लगता है जब भी ये बने तो और विकास हो, ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमान खड़गे जी, उन्होंने कर्नाटक की अपनी सरकार के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए, राहुल गांधी जी की नीतियों पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि अगर बजट में प्रावधान नहीं, पैसों का प्रबंध नहीं, तो ऐसे खोखले वायदे करने ना करें। और स्वयं माना है कि उनकी सरकारें पूरा नहीं कर पाई। हिमाचल में 96,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा चढ़ गया है। आर्थिक आपातकाल हिमाचल प्रदेश में लग गया, ऐसी स्थिति है। और मैं तो ये कहूंगा, कोई वायदा 10 में से 10 गारंटियों को में से कोई पूरा नहीं हिमाचल की सरकार कर पाई। 23 लाख महिलाओं को 1500 रुपया देना था, आज तक किसी को 1500 रुपया मिला हो, ऐसी स्थिति नहीं नजर आती। हर परिवार में अगर 4 महिलाएं भी 18 साल से ज्यादा की होती तब भी उनको मिलना था, अब उसके लिए प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध। मैं खुली सभा में पूछता हूँ कि किसी को दिया क्या, खरीदा क्या? नहीं खरीदा। इन्होंने तो बिजली मुफ्त क्या देनी थी, 300 यूनिट, 125 यूनिट भी बंद कर दी, ऊपर से सरचार्ज लगा दिया। पानी मुफ्त मिलता था, उस पर सरचार्ज लगा दिया। 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए मिलना था, वो नहीं मिल पाया है। जितनी घोषणाएं थी या जितनी गारंटियां थी, वो सारी की सारी फेल हो गई। आज देश में हमने हिमाचल की कांग्रेस की सरकार का पर्दाफाश करके दिखाया, झारखंड में, महाराष्ट्र में भी, और इससे पहले हमने हरियाणा में भी दिखाया। तो लोगों को विश्वास हो गया कांग्रेस केवल झूठे वायदे करती है, पूरा कोई नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए जो पूरे नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए और उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, जैसे अली बाबा 40 चोर थे, वैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकारों में अनेकों मंत्रियों के इस्तीफे जहां भ्रष्टाचार के कारण हुए, वहीं पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी अपने पद खोना पड़ा, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए।
और कई महीने जेल में रहकर आए। इससे भ्रष्ट पार्टी और कोई शायद देश में ना हो जिसने कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ा, उसका नाम है आम आदमी पार्टी, जिसका आम आदमी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, केवल उनका वोट लेना और फिर उनको लूटना, यही आम आदमी पार्टी की सोच बनकर है।